हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। इसके पहले वाली कुछ वीडियोस में मैंने आपको घन और घनाभ के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दी थी। आज उसी को आगे बढ़ाना है। इसके सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने बेसिक जानकारियां दी थी। दूसरे वाली वीडियो में मैंने घन को कई रंगों से रंग करके उसे डिफाइन किया है, जिसकी लिंक आपको अंतिम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के अंत में आपको वो लिंक दिखाई पड़ जाएगी। आप वहां से उसे देख सकते हैं। आगे आज जो इस वीडियो की खासियत है कि मैं इसे घनाभ को 3 तरह से रंग करके इस पर सवाल अराइज करूंगा। एक ही सवाल आज होगा, लेकिन सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी एक तस्वीर से घनाभ क्लियर हो जाएगा कि सवाल कैसे कैसे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको उसका जवाब बताने के लिए आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का फायदा उठाइए। चलिए देखते हैं। यह घनाभ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 रंगों से रंगा हुआ है। कहने का अर्थ है कि घनाभ यह 3 रंगों से रंगा हुआ है और इस घनाभ को टुकड़ों में बांटा गया है, वो भी घनाभ ही है। हालांकि सवाल परीक्षा में आपको कम से कम तस्वीर बनकर आता है। ज्यादातर सवाल में सिर्फ स्टेटमेंट होते हैं, आपको उन्हें समझना होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको तस्वीर के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। आगे जो भी वीडियोस बनेंगी उसमें तस्वीरें नहीं बनेंगी, बस सवाल और जवाब होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आप बने रहिए और इसकी मूलभूत चीजों को समझिए ताकि आगे वाली वीडियो आपको अधिक समझ में आए। यह एक घनाभ है, बड़ा घनाभ, जिसे कुछ घनाभों में बांटा गया है, जो कि बराबर बराबर आकार के घनाभ है, बांटा गया है। तो अगर हम यहां एक सवाल अराइज कर सकते हैं। सवाल नंबर पहला, आप देख पा रहे हैं कि इस चित्र में कुल घनाभों की संख्या कितनी है, यानी छोटे छोटे क्यूबॉइड कितने हैं। तो इसका सबसे सरल सा नियम मैंने आपको पहले बताया था। करना क्या होता है कि आप किसी भी एक सतह को देख लीजिए, उसमें घनाभ की संख्या कितनी है। चाहे तो ये, चाहे तो वो, चाहे मतलब 3 सतह जो दिख रही है, किसी भी एक सतह को आपको काउंट करना है। तो चलिए, अगर मैं हरे वाले सतह को काउंट करता हूं तो देखिए 1 2 3 4 और यहां 3 3 6, 3 3 6 1 7, यानी 7 चौक 28। इस यानी सामने वाले फ्रेम में 28 है। यानी एक दीवार को अगर हम एक दीवार को लेकर के चले तो यहां 28, तो इसमें भी 28, इसमें भी 28 और इसमें भी 28। सबों को बस जोड़ देना है, यानी 28 गुना 4। यहां से आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इसको गिनिए। इसमें देखिए 4 और इधर 4, 16। अब 16 गुना 7, क्योंकि इधर 7 है, तो 28 गुना अगर आप 4 करते हैं तो इसका उत्तर आता है 112। यानी इसमें कुल कितने घनाभ हैं? 112 घनाभ है। तो चलिए, पहला जो चीज क्लियर हुआ, कुल घनाभ की संख्या। कुल घनाभ या घनाभों की संख्या कितनी हो गई? 8 चौक 32 और 80, 112 कुल घनाभ है। अब दूसरा सवाल जो आपको दिख रहा है कि इस घनाभ के झुंड में कुल ऐसे कितने घनाभ हैं जिनका कम से कम एक सतह अवश्य रंगा है। यानी क्या है? कम से कम एक सतह अवश्य रंगा है। यानी चाहे वो 3 सतह हो, 2 सतह हो, या कम से कम एक तो होना चाहिए। चलिए, तो इस सवाल को हम समझते हैं। सवाल कहा जा रहा है कम से कम एक सतह अवश्य रंगा हो, अवश्य रंगा हो। अब इसे हम समझते हैं। कम से कम एक सतह अवश्य रंगा है, इसका कहने का मतलब है घनाभ को यहां 3 रंगों से रंगा गया है। और जब कभी घनाभ या घन का झुंड को हम रंगते हैं तो उसे रंगने की 3 विधियां हैं। अगर हम इसका भारी सा रंगते हैं तो पहली विधि है कि उसका 3 सतह रंगा होता है। दूसरी विधि है 2 सतह रंगा होता है और तीसरी है 1 सतह रंगा होता है।
जहां तक रंगे होने की बात है तो या तो 3 तरफ रंगाता है, या तो 2 तरफ, या तो 1 तरफ। यह घन में भी होता है और घनाभ में भी होता है, उनके झुंडों में। तो कम से कम एक सतह रंगा है, यानी 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, यानी इन तीनों का योग ही इसका उत्तर है। कम से कम एक सतह अवश्य रंगा है। कम से कम एक सतह, यानी कि एक सतह तो रंगा होना, कम से कम 2 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी, 4 तो रंगाता ही नहीं है इस तरह के घनाभ में। तो आपको यानी इन तीनों को निकाल करके जोड़ देना है, उत्तर आपके सामने। तो चलिए इस सवाल को पूरा करते हैं और सारी चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहला 3 सतह रंगा है। आप लोगों को पता है कि जब कभी घन या घनाभ की चर्चा होती है और जब कभी भी 3 सतह की बात करें, रंगा होना ऊपर नीचे हर तरफ अगर समतल होता है तो उत्तर हमेशा इसका 8 होता है। 3 सतह रंगा है तो ये उसका उत्तर फिक्स है, 8 आंसर होगा। अब चलते हैं हम 2 सतह रंगा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाल और हरा से या लाल काला से या फिर और किन्हीं रंगों से, 2 सतह रंगा होना चाहिए। तो देखिए समझने की चीज है, यहां फॉर्मूला आपको काम नहीं देगा घन वाला। यहां कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था, ये जो कोना वाला है, ये जो रंगा हुआ है, यह कोना वाला, यह 3-3 हिस्सों का रंगा है। ये 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी, यानी इसका ये 4 का जो कोना कोने में जो 4 घनाभ है उसका 3 सतह रंगा, इधर भी इधर भी इधर भी, इसका भी इसका भी इसका भी। बाकी के जो 3 के बीच में जो पड़ता है, ये इन सबों का 2 सतह रंगा है। इन सबों का रंगा है 2 सतह। समझाने के लिए ये बातें हैं, यानी इन सबों का 2 सतह रंगा हुआ है। ठीक है, तो यही पूछा गया है 2 सतह। तो आप एक तरफ का बस काउंट कीजिए, बाकी चीजें हम डबल कर देंगे। जैसे आगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी आगे वाली सतह में कितना है, 14। ठीक है, इसे काले रंग से लिखता हूं, 14, यानी आगे 14 तो पीछे भी 14 होगा निश्चित तौर पर, 14। अभी आगे वाला और पीछे वाला हुआ, पर देखिए ये दीवार भी तो रंगा है। देखिए यहां पर 2 और यहां पर 2 है, क्योंकि अगर आप इसकी बात करें तो यह इस दीवार में शामिल है, इसकी बात करें तो यह पीछे वाले दीवार में यहां शामिल हो चुका है। पर ये वाला 2 और ये वाला 2 2 4, तो 4 इधर भी, यानी 8 आपको और जोड़ना है। 14 गुना 14 28, 2 30 और 6 36, यानी 36 घनाभ ऐसे हैं जिनका 2 सतह रंगा है। अब जहां तक बात है एक सतह की, तो यह घन नहीं है कि आप 6 से गुना कर देंगे, यह घनाभ है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसका एक सतह रंगा होता है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 आगे तो 10 पीछे, 10 10 20। लेकिन एक चीज गौर कीजिए, 10 आगे तो 10 पीछे, जहां तक 2 सतह की बात थी तो चलिए ये दीवार आया, ये इसके नीचे, लेकिन जहां सिंगल सतह है तो आपको ऐसा 6 सतह देखना है। ये पहला आगे वाला, दूसरा मान लीजिए पीछे वाला, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सबको देखना है। तो इसमें 6, जैसे कि इसमें 4 4 था, 14 14 4 4, इसमें है ये था 2 सतह वाला, अब यह है 1 सतह रंगा वाला। इसमें 6 सतह है, 1 सतह रंगा है, तो आगे 10 तो पीछे 10 20, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 10 और नीचे भी 10, तो यानी 10 प्लस 10 और हो गया 20। अब दाएं बाएं देखिए, ये बीच वाला हिस्सा है 4, तो इधर भी 4, तो यानी 4 प्लस 4, यानी 40 और 8 48, यानी एक सतह कितना रंगा है, 48। यानी कि कम से कम एक सतह अवश्य रंगा है। इसके लिए हमें 3 सतह, 2 सतह और 1 सतह तीनों निकालने होते हैं। निकाल के रख दिया है मैंने, अब इसे आप जोड़िए और इसका उत्तर आपको मिल गया। कितना हो गया, यहां 4 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22 का 2, हाथ में 2, 4 2 6, 6 3 9, 92, यानी 92, यानी कि 92 घनाभ, इसमें 92 घनाभ ऐसे हैं
जिनका कम से कम एक सतह अवश्य रंगा है। बस 3 सतह और इन सबों को जोड़ दिया गया, उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखिए जब 92 आ गया और जबकि कुल कितने घनाभ हैं 112, तो बाकी के जो घनाभ बचे वो वैसे घनाभ है जिनका एक भी सतह नहीं रंगा है, तो आप इसको उसमें घटा सकते हैं। माइनस कीजिएगा 20 आएगा, यानी 20 ऐसे घनाभ हैं जिनका एक भी सतह नहीं रंगा हुआ है। तो यह था आपको इससे होने वाले कुछ सवाल। अब हम इसी से कुछ और सवाल अराइज करेंगे और आपको उसका हल बताते जाएंगे। बस थोड़ा सा व्यू आपको ऐसा रखना है कि आप इसे तुरंत समझ जाएंगे। अब अगर सवाल पूछे कि इस घनाभ में कितने ऐसे घन हैं, इस घनाभ में कितने ऐसे घन हैं जिनका 2 सतह लाल और हरे से रंगा है, जिनका 2 सतह लाल और हरे यानी काला नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाल और हरा। तो अब हमें बस लाल और हरे सतह की ओर ध्यान देना है, लाल और हरे सतह। तो अब रंग के मायने आपको समझ में आएंगे। अगर ये हरा है तो इसके पीछे का पोर्शन भी हरा होगा, ठीक है। अगर ये लाल है तो इसके नीचे का हिस्सा भी लाल होगा, और अगर इधर काला है तो सवाल में रहता है कि इसका विपरीत उन रंगों का है। आपसे क्या पूछा गया है? हरा और लाल। आपसे पूछा गया है हरा और लाल। क्या 2 सतह वाले जैसे घनाभ बताइए जिनका 2 सतह सिर्फ हरे और लाल रंग से रंगा है। ठीक है, तो देखिए हरे और लाल, तो ये तो काला वाला पोर्शन है, तो इन दोनों पोर्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। सोचना है आपको इस राउंड के बारे में, क्योंकि लाल और हरा आपको इसी राउंड में मिलेगा, इसी चक्र में मिलेगा लाल और हरा। तो लाल और हरा 2, तो हम जानते हैं 2 वाला हिस्सा तो ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला होता है। तो ठीक है, लाल प्लस हरा, तो देखिए लाल हरा लाल हरा लाल हरा, यहां हरा है तो नीचे भी तो लाल होगा। देखिए यहां एक घनाभ 2 3 4 5, तो 5 यहां तो 5 यहां भी, नीचे इसके ठीक 5 5 10, तो 10 उधर भी, यानी कुल कितने हो गए 20, यानी इसका उत्तर निकला 20। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये लाल काला है, नहीं होगा। ठीक है, तो यानी 20 ऐसे घनाभ है जिनका 2 सतह लाल और हरे रंग से रंगा है। अब अगर हम यहां पर लाल और काला की बात करें, यानी ऐसे कितने घनाभ हैं जिनका 2 सतह लाल और काले रंग से रंगा है, तो लाल काले की जहां तक बात करेंगे तो ये लाल ये काला, नीचे लाल, तो यानी ये सर्कल चलेगा, ग्रीन की चर्चा नहीं करनी है। लाल काला फिर नीचे लाल फिर काला, ये सर्कल चल रहा है इस तरह से। तो वो देखने, देखिए ये वाला 2 वाला है, तो यहां 2 और यहां 2, 2 2 4, पीछे भी 4, तो 4 4 8, यानी 8 घनाभ ऐसे हैं जिनका 2 सतह लाल और काले रंग से रंगा है। यहां 2 यहां 2 4 और पीछे वाला 4, 8 हो गया। सिर्फ 2 सतह की बात थी, 3 सतह नहीं रंगा होना चाहिए था। ठीक है, अब एक बार लाल हरा हो गया, लाल काला, तो एक बार हरा काला भी हम कर सकते हैं, हरा काला। तो चलिए हरा काला, अब हरा और काला इस तरह से है, तो यानी आपको ऐसा चक्र लगाना है, लाल को लेना ही नहीं है, इस तरह से। देखिए इस तरह में यहां पर 2 यहां पर 2, तो 2 इधर 2, यानी एक दीवार इधर 2 इधर 2, 2 2 4, तो जब 4 यहां तो 4 पीछे भी तो होगा, क्योंकि नीचे तो लाल है, तो 4 4 8, यानी यहां इस घनाभ में 8 ऐसे घनाभ हैं जिनका 2 सतह हरे और काले रंग से रंगा है। अब अगर इसमें पूछें कि इसमें ऐसे कितने घनाभ हैं जिसमें सिर्फ हरा रंग लगा है और कोई रंग नहीं, सिर्फ हरा रंग लगा है, सारी चीजें इसी सवाल से क्लियर होंगी। सिर्फ हरा रंग लगा है, तो हरा रंग तो 2 तरफ लगा है, एक इधर और एक उधर, इसमें पूरा में हरा उसमें पूरा में, पर ये जो कोना कोना वाला है इसमें तो 3 रंग लगा है, इसमें 2 2, पर देखिए जो बीच का जो हिस्सा है इसमें बस एक रंग लगा है और वो हरा है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 गुना 2 10, यानी इधर 10 घनाभ ऐसे हैं जिसका एक सतह रंगा है और सिर्फ हरा रंग लगा है, तो आगे 10 पीछे 10, यानी 20, यानी 20 ऐसे घनाभ हैं जिनका सिर्फ एक सतह हरे रंग से रंगा है। तो ऐसा सवाल लाल से बनाते हैं
कि ऐसे इसमें कितने घनाभ है जिनका केवल एक सतह सिर्फ लाल रंग से रंगा है। तो लाल को देखें, लाल ऊपर लाल नीचे, ये वाला पोर्शन 1 2 यहां भी 10 नीचे भी 10 10 20, इसका भी जवाब 20 आया, यानी एक सतह लाल से रंगा, इसका जवाब 20 आया। अब चलते हैं काले की तरफ। तो कितने ऐसे घनाभ हैं जिनका एक सतह काले रंग से रंगा है, सिर्फ एक सतह, दो नहीं, कम से कम एक की बात अलग है, कम से कम एक रंगा है, पर सिर्फ एक सतह रंगा है, ये अलग है। सिर्फ एक मतलब दो नहीं हो सकता, तीन नहीं, सिर्फ एक मतलब सिर्फ एक। देखिए यहां पे 4 है, तो जब 4 है तो 4 उधर भी, यानी 8 ऐसे घनाभ हैं जिनका सिर्फ एक सतह काले रंग से रंगा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम ये सवाल कहें ऐसे कितने घन हैं जिनका कम से कम एक सतह काले रंग से रंगा है, सवाल अलग है। कम से कम एक सतह काले रंग से रंगा है, इसका कहने का मतलब है कम से कम एक ना, 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा। तो कम से कम अगर एक सतह काले रंग से रंगा है तो 2 3 सब चलेगा, यानी जितना काला है सबको काउंट कीजिए। यहां 4 4 16, 16 इधर 16 इधर, 32 इसका उत्तर आया, 32, कम से कम एक काला। उसी तरह कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगा हो, कम से कम एक होना चाहिए। तो ठीक है, कम से कम एक मतलब क्या, 2 भी 3 सब चलेगा, तो कम से कम ये हरा वाला इधर पोर्शन, हरा वाला पीछे पोर्शन। देखिए कम से कम मतलब एक मतलब 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, तो तीनों को ऐड करते हैं। देखिए ये कम से कम एक, तो ये देखिए ये घनाभ, इसमें कितने हैं 4, और यहां 3 3 6, 28 आगे 28 पीछे, 28 आगे 28 पीछे, यानी 56 घन ऐसे हैं जिनका एक सतह, कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगा है। अब हम लाल की तरफ चलते हैं कि इस घनाभ में कितने ऐसे घन हैं जिनका कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगा है। कम से कम एक कहने का मतलब है 2 3 सारे चलेंगे। तो आप लाल की तरफ देखिए, 4 और 7 7 चौक 28, ऊपर 28 नीचे, यानी 56 घन ऐसे हैं लाल रंग में जिनका कम से कम एक सतह अवश्य रंगा है, 2 3 सारे चलेंगे। तो यह हुआ इस घनाभ से जितने सवाल पूछे जा सकते थे, मैंने उन सारे सवालों पर चर्चा कर दी। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसे किसी डिफरेंट टाइप से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।